गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। क्लास 10 का मैथ है एनसीईआरटी और इसका देखने वाले प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो 1.1 अगर नहीं देखें आप तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और इसके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 10 का मैथ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोला क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 144। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे हम, तो 144 लिखा हुआ है। इसे क्या करना है, इसको निकालना है एलसीएम। आपको जो बहुत पहले आप सीख लिए होंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। और एलसीएम निकालेंगे तो 144 बोले कैसे कटेगा, 2 से तो हो जाएगा 70, फिर 2 से कटाएंगे कितना जाएगा 35 आएगा, फिर 5 से कितना आएगा 7 बार में कट जाएगा, 5 से 35। फिर इसको कोई 7 से कटा सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे इसको हम। यहाँ लिखना है 140 और देखना है कितना बार कटा हुआ है, किससे किससे कटा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे गुणा में हम। और देखिए यहाँ देखना है कि सेम नंबर कितना बार आया था, तो 2 कितना बार आया, 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और गुणा में 5 आएगा और 7 आ जाएगा। खुद से भी कर सकते हैं इसको आप, लेकिन हम इसको बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 के पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए इसका 2 नंबर 156 को वैसे ही करना हमको, इसको भी लिखना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे हम। देखिए निकाले हम बगल में इधर, 2 से कटाएंगे 156 को तो कितना आएगा 78 आएगा, 78 आएगा। ठीक, कटा लेंगे इसको। फिर इसको क्या करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, 39 आएगा। फिर 3 से कटेगा 13 आएगा, 13 अब नहीं कटता है किसी नंबर से, तो फिर से यहाँ वैसे कर देना 156 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 जो यहाँ पर आया था। अब देखिए 2 यहाँ भी कितना बढ़ेगा, 2 बार चुका है, फिर 3 आया है, फिर 13 आया है, दोनों ये अलग अलग हैं। तो 2 के पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसका 3 नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है 3 नंबर 3825 को क्या करना है, वैसे ही करना है। इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 3 से कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब समझिए कि अभाज्य इसका होता है, विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में क्या किए हैं बताए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं आप कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, कौन नंबर किससे कटता है वो आपको समझ जाएगा वहाँ से। तो यहाँ देखिए 2 से नहीं कटेगा, ये सीधे किससे कटेगा 3 से कटेगा, और 5 से भी कट सकता है, बट 3 से ही कटाएंगे इसको हम। तो कटाएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब ये खुद समझ सकते हैं आप। ठीक है ना, फिर 3 से कटाएंगे उसको, फिर इतना आएगा 425 आएगा, और 5 से कटेगा तो ये कितना आएगा 85 आएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, और 17 कटता नहीं है, तो फिर इसको ऐसे लिख देना है अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसको। कितना 3825 और 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 3 कितना बार आया था 2 बार, 3 के पावर 2 गुणा 5 भी कितना 2 बार आया था, तो 5 के पावर 2 गुणा 17 यहाँ पर हो जाएगा। और इसका क्या है आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 5005 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है, कटेगा 5 से कम 5 0 0, फिर 5 से कम 5। ठीक है, फिर 7 से कटेगा ये, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके 4 यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा 3। ठीक है, कटा लीजिए बढ़िया से इसको, 100 आएगा 43, फिर कटेगा ये 11 से कट जाता है ये, और कितना आएगा 13 बार में कट जाएगा। अभी कटने वाला नहीं है, तो फिर इसको लिख देंगे यहाँ पे हम 5 7 11 और कितना 13, और ये कोई नंबर 2 बार नहीं आ रहा था, छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, तो ये क्या है इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 7429 लिखा हुआ है, इसको भी वही काम करना है और इसको खुद से भी कर सकते हैं। आप देखिए दिखाई दे रहा है आपको, 17 से इसको कटेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4 से ये नहीं कटने वाला है, सीधे किससे कटेगा 17 से ही कटेगा ये। ठीक है, 17 से कटाएंगे तो कितना आएगा 4 से कितना आएगा 37 आएगा, फिर कटेगा ये 19 से। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये कैसे कटेगा 19 से कटेगा, अब तो कितना आएगा 23 आएगा, और 23 तो कटता है 23 से, तो इसका आंसर कितना आएगा इतना बराबर कितना 17 गुणा 19 गुणा 23, और इसका आंसर क्या है आंसर है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट को समझ लेंगे हम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछता हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो हर बार पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आपको दिया हुआ नंबर उसका क्या करना है हमको HCF और LCM निकालना है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। यानी कि दोनों जो संख्या दिया हुआ है या तीनों संख्या जो भी 2 को संख्या दिया होगा उसको भी गुणा करेंगे, और जो इसका HCF और LCM है उसको भी गुणा करेंगे, और दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए आपस में। ठीक है, इसको हमको चेक करना है। तो यहाँ देखिए नंबर जो दिया है क्या दिया है 26, और कितना लिखा है यहाँ पर लिखा है 91। क्या करना है इसका HCF और LCM निकालना है, लॉसा और मौसा निकालना है, और उसको जांच भी करना है। तो पहले निकाल लेंगे लॉसा और मौसा कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे इसको हम। तो देखिए क्या क्या करेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे और LCM कटाइए इसको, 26 को कटाएंगे 2 से तो कितना आएगा 13 आएगा, और ऐसे कट जाएगा ये 91 7 से कटता है 13 आता है। ठीक कर देंगे 26 को जो तोड़े थे क्या आया था 2 और 13 आया था, 91 के लिए कितना आया था 7 और 13 आया था। इसका HCF कैसे निकालते हैं हम, तो HCF कैसे निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो। देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 13 दिखाई दे रहा है,
तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या करेंगे हम, तो 13 को यहाँ लिख देंगे और बाकी के साथ जो छूट रहा है उसको भी यहाँ लिखते हैं और तीनों में गुना करेंगे। उसके बाद जो है क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, ये इसका एलसीएम होगा और क्या इसका एचसीएफ होगा। कैसे निकाल समझ लिया आप, जब तोड़ेंगे दोनों नंबर को तो यहाँ लिख देंगे गुना में, ये इसको भी लिख देना है गुना में यहाँ पे, और देखना है दोनों नंबर में जो शामिल नंबर होगा उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो दोनों में शामिल क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन है 13 और 13, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 13 होगा। और 13 को फिर लिखना है एलसीएम में। ठीक है, जो आंसर आएगा एचसीएफ वाला को एलसीएम में लिखना है, उसके बाद जो छूटा हुआ उसको भी लिखना है बगल में, उसके बाद सबको गुना करेंगे तो क्या एलसीएम निकलता है। अब एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं, अब क्या करना है आपको, इसको क्या करना है जी, जांच करना है, चेक करना है। क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका है, इसको यहाँ समझते हैं बढ़िया से। देखिए तो क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हमको चेक करना है। इसका सेंस ये हुआ कि जो दोनों संख्या दिया हुआ है उसको दोनों का गुणा करना है, गुणनफल निकालना है, और ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो चेक करेंगे अभी हम, संख्या कितना दिया था 26 दिया था, इसमें कितना दिया 91 दिया है, गुणा करेंगे बराबर, किसके बराबर आएगा, ये इसका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। एचसीएफ लिखा है 13 और एलसीएम कितना 182 लिखा हुआ था। ठीक है नीचे, अब देखिए इसका गुणा करने पर कितना आएगा 23 से कितना आएगा 66 आएगा, और इसका भी कितना करेंगे 60 आएगा, इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जांच करते हैं, इसका दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, और उसका एलसीएम और एचसीएफ जाएगा उसको गुणा करने पर कितना उतना ही आएगा, दोनों बराबर आएगा। ऐसे ही जांच करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर ऐसे ही था, जो दो नंबर ऐसे ही क्वेश्चन से बनने वाला है, तो क्या करेंगे इसको मैसे बना लेंगे, ध्यान से देख लीजिए, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2, क्या बोला था 510 और कितना 92 लिखा हुआ है, 510 और 92, तो उसको सेम वैसे ही करना है। और इसका क्या निकालना है हमको, पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को बताया था कैसे निकालना है, देखिए समझिए इधर। तो क्या होगा जी, 500 जो 10 लिखा है इसको 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से, और 17 को बच जाएगा लास्ट में। आप देख लीजिए अच्छा से कैसे कटाए हुए हैं। ठीक है, फिर 2 से फिर कटाने पर 92 को भी तो इतना आएगा ये, और फिर इसको लिखेंगे 510 लिखेंगे, किससे कटा था उसको बगल में लिख देंगे हम, 92 को वैसे लिख देना है, और इसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे बोले तभी हम कि दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमको, 2 दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। इसके बाद देख रहे हैं कुछ और भी दिखाई दे, 2 यहाँ भी है लेकिन 2 ऊपर नहीं है, 23 यहाँ है 23 ऊपर नहीं है, 8 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है, मतलब दोनों में जो सेम नंबर हो उसी को निकालते हैं बाहर हम। तो इसके एचसीएफ क्या केवल 2 ही निकलेगा। एलसीएम निकालेंगे हम, तो इस 2 को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद जो छूटेगा उसको भी लिखना है। तो उसके बाद क्या छूट रहा था, देखिए 3 छूट रहा था, 8 नहीं है 3 है, ये 3 छूट रहा था, 5 छूट रहा था, 17, और फिर क्या लिखा है यहाँ 2 लिखा है, फिर क्या लिखा है 23 भी लिखा हुआ है। सबको गुणा करने पर कितना आएगा आपका 23,460 आएगा, जो ये एलसीएम है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जांच सेम वैसे ही करना है आपको, जैसे अभी इसको पहले बताए थे हम। देखिए क्या करना है, लिखना है कितना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो को संख्या जो कौन कौन लिखा था जी, यहाँ संख्या कितना लिखा है 510 और गुणा कितना करना है 92 करना है, और यहाँ बराबर का सिंबल रहेगा। ठीक है, और एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना 2 था, इधर कितना था 23,460 था एलसीएम, और यहाँ इतना गुणा करेंगे हम। जब दोनों को जब गुणा कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 46,920 आएगा, और इसका भी कितना आएगा 46,920 आएगा, दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, फिर से 3 नंबर देखते हैं। इसे क्वेश्चन हम जो 3 नंबर बोला, ठीक है, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला 3 नंबर क्वेश्चन में, कितना 336 और 54 का फिर वैसे ही काम करना है। तो इसका भी निकाल 336 का देखिए एलसीएम निकाले हैं, इतना आ गया है, 54 का भी निकाले इतना आया था। ठीक है, इसका भी फिर से निकालेंगे एलसीएम, देखिए ऐसे कैसे निकालेंगे हम। तो इसका क्या निकालेंगे हम, तोड़ दिए हैं, अभी एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का जोड़ा लगेगा, देखते हैं इसमें हम, तो जोड़ा क्या लगेगा इसमें, देखिए 3 एक जोड़ा लग जा रहा है यहाँ से, देखिए 3 को लिख दिए हैं, एक 2 भी जोड़ा लग जा रहा है, देखिए एक 2 को लिख देंगे यहाँ पे हम, आज 6 देखिए, अब 6 नहीं लगा, देखिए एक और लग सकता है इसमें। तो 6 कहाँ जोड़ा लग रहा है जी, हो गया 2 और 3 लग रहा था, 2 लग रहा था, 2 और 3 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका सिर्फ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो फिर 6 को यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे सबको फिर इसमें लिखेंगे, तो कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 3024 आएगा। फिर क्या करेंगे इसका गुणनफल निकालेंगे, यानी कि इसकी जांच करना है। तो जांच करने के बाद क्या लेंगे हम, दो संख्या का गुणनफल फिर उसे लिखेंगे, इसका निकालेंगे कितना आएगा 18,144 आएगा। समझ लीजिएगा इसको बढ़िया से। क्वेश्चन देखिए इसका 3 नंबर जो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्या बोला जी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि तो सेम आसान होता है, बिल्कुल वैसे ही बनता है जो अभी निकाले थे हम। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम दोनों वैसे ही निकालना जो निकाला भी हम। नंबर में क्या लिखा है 12, 15 और 21 का निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे अभी हम, देखते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फिर से तोड़ेंगे इसको, 12 का 2 दूनी के 4 4 12,
15 के 3 5 15 आएगा और 21 3 7 21 आएगा। और इसका HCF कितना आएगा, तो ये तीनों में शामिल है, 3 यहाँ पर देखिए तीनों में दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 3 को यहाँ लिख दीजिए, फिर यहाँ छूटा उसको लिखिए और फिर सबको गुणा करने पर कितना आएगा, 420 आएगा और 420 का इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका 2 नंबर क्वेश्चन 17 23 और कितना लिखा है, 29 लिखा हुआ है। इसका भी क्या करना है, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 17 बोले किससे कटेगा, ये किससे नहीं कटेगा, 17 गुणा कर सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 1 से करेंगे तो उतना ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो नंबर किससे नहीं कटता है वो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, तो स्वयं से कटने मतलब 17 से ही कटेगा, लेकिन 1 को हम लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ में तो 1 दिखाई दे रहा है, कॉमन है। 23 भी किससे नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, और यहाँ 29 भी किससे नहीं कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका जब एचसीएफ की बात करेंगे हम तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन जो 1 दिखाई दे रहा है वो तीनों में दिखाई दे रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना का 1 आएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ किसी कोई भी नंबर हो उसका एचसीएफ कुछ भी नहीं निकला तो कितना होता है, 1 छिपा होता है। ठीक है, तो 1 निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकालने तो कितना आएगा, 11,339 आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा बढ़िया से, ध्यान से देख लीजिए, वो बिल्कुल आसान है ये। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाली है, ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इस बार कितना नंबर, 3 नंबर देखिए इसका क्वेश्चन में जो 3 बोला था, कितना 8 9 और कितना 25, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। 8 9 और 25 का लॉस और मौसा ज्ञात कीजिए, लॉस और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बनाएंगे वैसे ही, लेकिन यहाँ बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे 8 9 और 25, 8 को तोड़ेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 9 को 3 3 9 और 25 को 5 25 लिखेंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 2 है लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है, कुछ नहीं कॉमन दिखाई देगा। तो यहाँ गुना में आप 1 कर सकते हैं, सब में अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्या करेंगे, फिर यहाँ से 1 हम कॉमन कर लेंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, और फिर इसका निकालें, एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 1800 आएगा। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1800, एचसीएफ आएगा कितना, 1 आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 3 नंबर था, और ये 3 का 3 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में देखिए क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन बोला 4 नंबर में एचसीएफ 306 और कॉमा दिया है कितना, 657 दिया हुआ है, फिर दिया है बराबर दिया है कितना, 9। इसका मतलब समझ क्या होता है, ये 9 क्या है भाई, और ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। HCF का मान कितना दिया है, 9 दिया है, HCF बराबर 9, और जो यहाँ पर दिया है इसको बोलते हैं A का मान है, और ये किसका मान है, B का मान है, बीच में कॉमा दिया हुआ है, इसको बोलेंगे A मतलब कौन, पहली संख्या कितना दिया है, 3 से 6 दिया है, और दूसरी संख्या कितना दिया है, 6 से 57 दिया हुआ है, और ये क्या है, ये HCF है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझना बने से दिया है LCM इतना और इतना, मतलब इतना और इतना का क्या करना है, LCM निकालना है। A का मान ये है और B का मान ये है, इसका हमको क्या करना है, LCM नहीं दिया, इसको निकालना है। डायरेक्टली LCM का फॉर्मूला भी होता है, नहीं तो इसका फॉर्मूला सबसे प्रचलित फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये होता है इसका फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, आपको पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये फार्मूला होता है। इसमें से कोई भी मान नहीं दिया तो निकल जाता है, या फिर शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो मान आपको दिया है पुट कीजिए, आज जो नहीं दिया इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान निकल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं किसी का मान निकल, जैसे बोलेंगे हम आपका HCF का मान निकालना है, ठीक है, तो HCF वैसे ही छोड़ दीजिए, और LCM किस में दिया है, गुणा में दिया था, किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा LCM। समझ में आ जाता है, इसका बोलेंगे HCF बराबर क्या होगा, क्या बोलेंगे आप, A गुणा B बटा LCM हो जाएगा। LCM का मान निकालना होगा, तो HCF किस में दिया है, गुणा में, भाग में जाएगा इधर, तो ये भाग में आ जाएगा इधर, का LCM बराबर क्या हो जाएगा, A गुणा B बटा HCF हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसको फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, और इसी फॉर्मूला के ज़्यादा यूज़ करते हैं, सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको कि इतना दिया था, हमको LCM निकालना था। ठीक है ना जी, तो लिखेंगे, दिया है कि हल लिख लेंगे, HCF इतना बराबर 9, यानी HCF मान कितना दिया है, 9 दिया, लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो। क्या लिखेंगे, HCF बराबर 9, A बराबर 300 कितना 6, B बराबर 657, चाहे पहली संख्या बराबर इतना और दूसरी संख्या बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, हमको जो निकालना है LCM, तो LCM का सीधा फार्मूला भी होता है, क्या होता है, A गुणा B बटा HCF होता है। ठीक है, A का मान अभी बोला था ये वाला है, B का मान ये वाला है, तो A गुणा B मतलब इतना गुणा इतना, HCF निकालना है, नीचे रखना है, तो HCF का मान 9 दिया था, 9 रख देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, कटाएंगे तो आएगा 34, फिर इसमें 9 से इसमें गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद कितना आएगा, 22,000 सॉरी कितना आएगा, 22,338 आएगा।
22,338 आएगा। और क्या इसका आंसर हो जाएगा? कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर का आंसर का क्वेश्चन का क्या होगा? 22,338 का क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? इसकी किसका मान होगा? ये एलसीएम का मान होगा। एलसीएम निकाल दिए, इतना आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसी को बोलता है एचसीएफ निकालिए। आप एलसीएम दिया होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? एचसीएफ बराबर ए गुना बी बटा एलसीएम यहाँ हो जाता। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ दिया रहता, तो ऐसे निकाल लेते हैं हम। लेकिन क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर के बाद। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n के पावर 6 के पावर कितना n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको देखना है कोई संख्या होगा, प्राकृत जो भी संख्या होगा, 6 के पावर n में लिखेंगे उसको हम, और क्या इसका मान कभी 0 आएगा या नहीं आएगा, हमको ये देखना है। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ दे रहे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा था। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है, और इसको फिर समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन बोला था, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको देखना है कि इसमें क्या है, 6 के पावर जो n लिखा हुआ है, इसका मान n का मान अलग अलग पुट करेंगे हम, प्राकृत संख्या रखेंगे, और क्या कभी इसका आंसर 0 आएगा या नहीं जाएगा। तो चेक करना है, अभी हमको चेक करेंगे। देखिए क्या करेंगे, माना कि a बराबर 6 के पावर n, जहाँ n बराबर जो n दिखाई दे रहा है ये नंबर है, 1 2 3 4 डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, जब n बराबर 1 रखेंगे हम, n का मान जब 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो a बराबर कितना होगा? 6 के पावर 1, चूंकि यहाँ पर देखिए n का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 6 का कम कितना? 6 होगा, 6 1 बढ़ाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है? 0 नहीं आ रहा है, 0 में समाप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आया। तो देखते हैं, जब n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ n का मान कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 6 के पावर 2, यहाँ 6 के पावर 2 हो जाएगा। 6 6 2 बार आएगा, गुना करने पर कितना आएगा? 36 आएगा, फिर भी 0 नहीं आया। एक और बार देख लेते हैं, n के पावर 3 रख देखते हैं एक बार हम, यहाँ रख देंगे 3, तो 6 6 6 3 बार आएगा, और इससे क्यूब कितना होता है? 216 आता है, और n क्या 0 नहीं आ रहा है। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि 6 के पावर n जो लिखा हुआ है ये कभी 0 के बराबर नहीं जाएगा, 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन में कितना था? 5 था हमारा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का क्या लिख देंगे हम नीचे आप, कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में एक थोड़ा सा बचा, क्या लिखेंगे? अतः संख्या n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अभी बोले थे इसका पहले हम, ऐसे लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर, 5 नंबर था, 5 पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन मुझे बोल रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, प्लस में दिए थे, ध्यान दीजिएगा था, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, चाहे है क्यों बोल सकते हैं, इसको देखना है हमको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, हम लिख देंगे कितना, ये लिख देंगे कितना 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 जो लिखा था इधर ऊपर, इसको यहाँ लिखिए। और इस दोनों में देखिए हम तो बोलेंगे कितना पद यहाँ देखा बनेगा, 2 पद दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म है और ये एक टर्म है, चूंकि बीच में प्लस दिया हुआ है, और गुणा को सेम 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 1 है, और इसके बाद देखिए तो 2 पद दिया हुआ है। इन दोनों में सबको पूछेंगे क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो क्या बोलेंगे आप कि इसमें पूरा मिला कितना 13 दिया है, और यहाँ भी 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से 13 कॉमन निकाल लिया गया है। तो यहाँ 7 बचेगा, 11 बचेगा, और 13 की जगह कितना 1 हो जाएगा, चूँकि 13 तो खत्म हो चुका है। और जहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, पूरा निकल लेंगे कॉमन वहाँ से, तो वहाँ 1 बचता है उसका स्थान पे, प्लस लिखेंगे, यहाँ से भी 13 तो यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, 13 कम 13 होता है। अब इसको सॉल्व किए हैं तो 13 में कितना 11 से 7 में 11 से 77 आएगा, और गुणा में फिर 1 आएगा, प्लस में फिर 1 आएगा, 77 में 1 तो फिर 77 ही आएगा, प्लस में 1 आएगा, तो यहाँ कितना 78 आएगा। 78 में 13 से गुणा करेंगे, चूँकि कोष्ट को ओपन करेंगे तो गुणा करते हैं, और गुणा करने में कितना आएगा 1014 आएगा। और 1014 क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम, तो बोले कितना आएगा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 आएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। और क्या लिखिए, दूसरा बोल रहा था कितना कि 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 यह भाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इसको आप लिख देना आपको कि भाज्य संख्या के रूप में क्या, इसको लिख सकते हैं हम, जैसे गुणनफल आया था इधर, तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो इसी में कुछ और भी बोल रहा था उसको देखने वाला भी हम, तो इसमें क्या बोला है देखिए इधर समझिए। इसमें हमको ये बोला था कि यहाँ से 7 जो यहाँ पर दिया था क्वेश्चन अभी इसके पहले दिया था। ठीक है, क्या लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसमें से क्या कॉमन करेंगे हम, देखिए 5 यहाँ भी है, और प्लस के बाद 5 यहाँ भी है। ठीक है, तो 5 कॉमन करेंगे हम, तो यहाँ देखिए 5 जहाँ है वहाँ 1 हो जाएगा, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। इधर सबको गुणा करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 1009 आएगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5045। और फिर क्या करेंगे, वैसे ही सेम काम करना है, तो लिखना है कितना 5 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। चाहे भाज्य के क्या इसको बोले थे हम, इसको लिखते हैं भाज्य संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। और ये क्वेश्चन कितना था, ये क्वेश्चन था 6 नंबर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा था आपसे कि किसी खेत के
मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि, यहाँ नाम लिखा था मिट गया, में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन कभी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका, हम देखिए लिखेंगे अभी। क्या लिखेंगे? सोनिया के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 18 मिनट। बोला था अभी क्वेश्चन में, सोनिया कितना समय में पूरा चक्कर लगा लेती है? 18 मिनट में, ठीक है। अगला बोला था कि रवि के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना होगा? 12 मिनट। ये भी बोला था क्वेश्चन में अभी। दोनों सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और समझते हैं, खाली इसको लिखना है बस, इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अतः वे उतने समय बाद मिलेंगे जो 18 और 12 का एलसीएम होगा। बस हो गया। आपको 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है और इसका एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल दे रहे हैं हम। देखिए, तो 18 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 2 से 2 3 6 6 3 18, 12 2 दूनी के 4 4 3 12। इसका क्या निकालेंगे? हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है। तो पर क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे, कौन कौन कॉमन हो रहा था, ठीक है ना जी। तो कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितना आएगा? 2 आएगा। और इसको गुणा करने में कितना आएगा? 36 आएगा। तो 36 मिनट के बाद क्या होगा? वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों क्या करेंगे? मिलेंगे। सेम क्वेश्चन था और इसका आंसर कितना हो गया आपका? 36 हो गया।